प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ शहर कराची के मसाइल के हवाले से और सियासी मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे। ये प्रोग्राम का हमारे दूसरा सेगमेंट है और इसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। हमारे स्केजुअल गेस्ट यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर आपके जो सवालात हैं प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल किए जाएंगे। अब से कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके चला दिया जाएगा और उस नंबर पे आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। अच्छा जी, जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान है उनकी हवाले से या उनका जो तरीका इलाज है उसके हवाले से एक मुख्तसर एक पैकेज हमने बना रखा है, पहले वो दिखाएंगे और उसके बाद फिर उनसे गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। दिखाइए जी। ये जी पैकेज मौसम मेहमान के और उनके काम के हवाले से, उनके तरीका इलाज के हवाले से डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा और उनसे हमारी आज गुफ्तगू जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ़ हवालों से आप गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले कई प्रोग्राम्स में हमारी बात हो चुकी है मुख्तलिफ़ अमराज के हवाले से और उसमें इस वक्त जो आजकल मौजूद ज़ेर बहस है वो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, ख़ास तौर पे ये चंद एक पाकिस्तान के शहर ऐसे हैं जो दुनिया के बदतरीन शहरों में इनका शुमार हो चुका है। बड़ी कोशिश और मेहनत के बाद हुकूमत ने इस हाल तक पहुँचाया है कि शहर कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद, मुल्तान या गिरदोनवा के जितने इलाके हैं आलूदगी के हवाले से जो है वो दुनिया में बिलतरतीब पहले, दूसरे, तीसरे नंबर तक जो है वो पहुँच चुके हैं। अब ये बताइए कि जो रहने वाले लोग हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और आप जो आर्टिफिशियल मेडिसिन या तरीका इस्तेमाल जो उसका इलाज है उसके हवाले से आप बात करते हैं कि उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा लोगों को नहीं हो पा रहा। सवाल मेरा आपसे ये है, इन बीमारियों से कैसे बचा जाए और आपका जो तरीका इलाज है किस हद तक इफ़ेक्टिव है, कितना कारआमद है? मैं चाहूँगा पहले इसके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। जी। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो देखने वाले नाज़रीन और यासिर भाई आपको अस्सलामु अलैकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह। अक्सर क्योंकि आजकल जो ये मौसम के मामला चल रहे हैं तो ये ऑफ एयर भी ऑन एयर भी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर भी ये बड़ा क्वेश्चन इस वक्त बड़ा कॉमन है जी। और ख़ास तौर पर जो लाहौर की और रायवेंड की सिचुएशन है उस हवाले से तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस है। और आपकी बात यकीनन 100% ठीक है कि बड़ी मेहनत और कोशिश की है हुकूमत वक्त ने और गुज़िश्ता हुकूमतों ने भी कि पाकिस्तान को किसी न किसी लेवल पे तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर लेकर आए, 3 पे बिल्कुल लाया ऐसा ही जाए। चाहे वो एक बैड इम्प्रेशन वाला ही डिपार्टमेंट क्यों ना हो जी। जी, और वो नीचे से ही नंबर 1 क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्योंकि ऊपर से नंबर 1 में तो और ज़्यादा यानी मेहनत दरकार थी और ये मेहनत तो एक अलग किस्म की मेहनत होती है। बहरहाल उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि आप नाक में जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन इन दिनों लाजमी रात में डालें और जब भी घर से निकलें 2-2 कतरे दोनों नथनों के अंदर जो है नेज़ल कैविटी के अंदर ज़रूर टपका लिया करें, ठीक है। पहली चीज़। दूसरा, कोशिश कोशिश करें कहवा जात का इस्तेमाल करें, ठीक है। गुड़ का इस्तेमाल करें, बेरी के शहद का इस्तेमाल करें ये। और आपकी डाइट बड़ी अच्छी होनी चाहिए मौसम के एतबार से। आपको शायद याद हो यासिर भाई या देखने वाले नाजरीन जो अपने वालदेन से अटैचमेंट की जिनकी ज़्यादा होगी, जिनको बचपन की याददाश्त ज़्यादा होगी, उन्हें याद होगा कि हमारी वालदा जो है वो अम्माएँ कोई आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले और फिर काफ़ी अरसे पहले तक ये प्रैक्टिस रही उनकी कि वो 3 चीज़ें लाजमी चटनी में डाला करती थी, एक धनिया, एक पुदीना, जी। एक तुलसी। जी, अब ये तीनों डिफरेंट मिजाज है, हम जी, बात कर रहे होते हैं तिब में मिजाज की, बिल्कुल। तो आपका मिजाज मेंटेन रहता है।
जी अगर आप आज के दौर में यही चटनी इस्तेमाल करें मगर मौसम सरमा में, जी क्योंकि सर्दी की कैफियत बढ़ जाती है, तरी की कैफियत बढ़ जाती है, तो वहाँ पर आप धनिया इस्तेमाल ना करें, तो ये मोतदिल एक चटनी बन जाएगी, वो अपने खानों के अंदर इस्तेमाल करें। तो ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जिससे आप बहुत सारी बीमारियां और लाखों रुपए के अखराजात और इंसानी जिस्म जो कि अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, जी आपकी हिफाजत, आपने इसकी हिफाजत करनी है, जो आपकी जिम्मेदारी है, आपके फ़राइज़ में से है, तो वो आप बखूबी निभा सकते हैं और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, एक अच्छा कारोबार, बिजनेस, अपनी एक वर्किंग अच्छी कर सकते हैं, अपने घर वालों को अच्छा वक्त दे सकते हैं। सिर्फ किन चीज़ों से कि आपकी डाइट अच्छी हो, मौसम के एतबार से, मिजाज के एतबार से खाने पीने का आप ख्याल रखें, जी साथ साथ जो है मौसम के एतबार से कागजात का ख्याल रखें। मैं तो ये आज एक और बात कहना चाहूँगा कि स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं हमारे, ये जी व्हाट्सएप पे मौजूद है। अगर आपको अपना मिजाज समझ नहीं आता, अक्सर जब हम मिजाज की बात कर रहे होते हैं तो सोशल मीडिया पे ये और लाइव कॉल के अंदर भी मिजाज समझने के लिए लोग रब्ता करते हैं। जी तो उसमें मैं ये कहूँगा, या तो आप अपनी ज़बान की तस्वीर या तो अपने हाथों की तस्वीर, ये अगर आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं आपको मिजाज बता दूंगा आपका मिजाज क्या है। ठीक है। और फिर हमने एक चार्ट बनाया और चार्ट के मुताबिक आपको भेज देंगे कि आपने ये चीज़ें खानी है और ये नहीं खानी, बिल्कुल ठीक है। तो आप काफ़ी बीमारियों से और अद्वियात से बच जाएंगे। हाँ, ये तो इनिशियल फेस हो गया। अब जहाँ पर कई कई साल आप बहुत सारी मसनूई अद्वियात इस्तेमाल कर लेते हैं और बेजा टोटके और नुस्खा इजाद इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे आपकी बॉडी की कंडीशन बहुत बिगड़ जाती है, जी तीनों मिजाज बिगड़ जाते हैं, वहाँ पे फिर हम अपनी मेडिसिन देते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे फिर मेडिसिन देने का मकसद ये कि इतनी सारी जड़ी बूटियों को हम इतना सा सत में कर देते हैं जो एक हफ्ते में हम खिला देते हैं बिल्कुल मरीज ठीक को। है। बिल्कुल ठीक उससे है। क्या होता है कि जल्दी रिकवरी हो जाती है, फ़ायदा जल्दी होता है और पेशेंट विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट क्योर की तरफ चला जाता है। और अभी सिचुएशन क्या है, जब मसनूई अद्वियात से वक्ती तौर पे तो आप सेहतमंद महसूस करते हैं, मगर जैसी दवाएं रोकते हैं पहले से ज़्यादा मरीज़ की कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। वही। तो ये एक छोटा सा एक हमारी तरतीब है तरीका इलाज की भी, बिल्कुल और ठीक है। उससे पहले जो है इन बीमारियों से बचने की जो मौजूदा दौर के अंदर मौसमी तब्दीली के अंदर जो इस वक्त बीमारियाँ हो रही। बिल्कुल ठीक है। और इससे अब सवाल ये होता है कि लोग क्यों इतना असरअंदाज हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे अब इम्यूनिटी की बात हो रही है। अब लोगों को शायद ये समझ में आना शुरू हो गया वक्त और हालात के साथ साथ कि अगर इम्यूनिटी आपकी अगर मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप इन तमाम बीमारियों का मुकाबला कर सकते हैं। इसके बारे में ज़रा फरमाइएगा, क्योंकि अब एक बड़ी हैरानकुन बात, हैरानकुन तो खैर अब शायद नहीं रही हो, क्योंकि अब आप इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जब टीके लगा रहे हैं, कॉलर आ गए, मैं बात मुकम्मल कर ही लेता हूँ आपकी इजाज़त से, कि वो टीके जब आप लगाएंगे तो फिर आप उसके सहारे पे ही रहेंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? सर, कॉलर को एक कॉलर शामिल के कर लो, बाद इंशाल्लाह इस उसके पर ऊपर डिटेल में तफसीलन डिस्कस गुफ्तगू करें। करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। ये शुगर की दवाई का बताते हैं, तो बहुत अरसे से शुगर है और प्लेन भी लगा रहा है और दवाइयाँ भी खा रहे हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं होता। कहाँ से बात कर रही हैं? फरमाइए। ये गोल्डा शरीफ इस्लामाबाद से। गोलड़ा शरीफ से बात कर रही हैं, बिल्कुल ठीक है। जवाब अभी आपको दे देते हैं टीवी के ऊपर, अब आप जवाब सुने। ठीक है जी, कॉल करने का बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। अब डॉक्टर साहब आपको जवाब देंगे, अब हम टीवी के ऊपर आवाज़ खोल के आप इसका जवाब सुने। मेरी जी बहन, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस्लामाबाद गोलड़ा शरीफ से जो है वो शामिल हुई प्रोग्राम में। और मैं उन तमाम जो हमारे नाजरीन हैं जो सोशल मीडिया पे और यहाँ पर कॉल्स करके ना सिर्फ अपना मर्ज़ पूछते हैं, बल्कि मुझे ज़्यादा खुशी जब होती है कि आप अगले प्रोग्राम में, क्योंकि बुध और जुम्मे को, वेडनेसडे और फ्राइडे को हम शेड्यूल होते हैं 10 बजे, मैं आप लोगों के साथ मौजूद होता हूँ। तो जो मैं नुस्खा इजाद बताता हूँ या जो तरीका इलाज बताता हूँ, या आप मुझसे दवा लेने अगर मेरे क्लिनिक आते हैं, या पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जब आप अद्वियात मंगवाते हैं, तो उसका फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। अच्छा, शुगर के हवाले से मेरी बहन ने बताया कि इंसुलिन लगवा रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी बहन एहतियात शुरू कर दें। हदीस शरीफ के मफहूम में है कि बीमारी की जो भी इलाज है उसकी जो माँ है वो परहेज़ है। ये आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है और बेपनाह अहादीस मुबारक हैं जिसमें आका दो जहां ने करम फरमाया कि इस बीमारी में ये किया जाए, इसमें ये ना किया जाए। और आपने फिर रग़बत दिलाई तबीब के पास जाने की कि एक दफ़ा एक साहबी की जब आँख दुखी, दिल का मामला हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया कि फ़ला तबीब के पास जाना,
वो तुम्हें अजवा खजूर पीस के देगा, उससे तुम्हें अफाका होगा। तो आका जी ससम खुद रहमतुल्लिल आलमीन ने खुद करम फरमा सकते थे कि आप ये कर लें, मगर आपने तबीब को अहमियत दी और बता भी दिया इलाज, तो इसका मतलब अहमियत दी। तो कोशिश करें कि तबीब एक अच्छे जो मिजाज जानते हैं उनके पास जाएं, जो तमाम गधे घोड़े समझकर इंसानों को एक ही चाबुक से हाँकते हैं, उनसे एहतियात कीजिए। तो हम परहेज़ की बात कर रहे थे, गंदम, चीनी, चावल, आलू, भैंस का दूध, दही ये सख्ती से बंद कर दें। फ्रूट के अंदर चेरी, स्ट्रॉबेरी, पपीता, खरबूजा इस्तेमाल कर सकते हैं, अनार, अंगूर इस्तेमाल कर सकते हैं। कारपेट्स का पका हुआ आम के अलावा जो सादा आम होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, बग़ैर केमिकल की, बग़ैर तेज़ाबी। खजूर भी लिमिटेड, ओरिजिनल जो है बेरी का शहद लिमिटेड, ओरिजिनल बग़ैर केमिकल एसेंस के गुड़ इस्तेमाल किया जा सकता है, शुगर के मरीज़ लिमिटेड। मगर इसमें होता ये है कि जब आप फील करते हैं कि आपने मीठा खा लिया, फीलिंग की वजह से शुगर बढ़ जाती है, जबकि उस मीठे के अंदर ग्लूकोज लेवल नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो जहन को बिल्कुल रिलैक्स करके आपने ये चीज़ें ले सकते हैं। पाबंदी जिन चीज़ों की बता दी, अब सवाल ये पैदा होता है कि गंदम नहीं लें तो रोटी किस चीज़ की खाएं। हमारे कौम को ऐसा लगता है कि गंदम के अलावा कोई चीज़ ही नहीं है। सुन्नत नबवी जौ का दलिया, जौ की रोटी है, बाजरा है, मकई है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और कोशिश करें जौ का दलिया बना लें। जो भी सालन तैयार हो वो उसमें डाल लीजिए। अब ये तो हो गया इनिशियल फेज़। मगर होता ये है कि जब इंसुलिन पे पेशेंट आ जाए और अंग्रेज़ी अद्वियात का बेदरेग इस्तेमाल कर ले, तो इन चीज़ों से शुगर कंट्रोल नहीं होती। मगर ये हम इसलिए बताते हैं ताकि आपके लबलबे और दूसरी चीज़ों पे असरअंदाज कम हो जाए। ठीक अब है। हम आपको मेडिसिन देंगे। अच्छा, कॉलर को शामिल एक और कर लेते कॉलर हैं, ले फिर लेते उसके बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और ये कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। मैं कोरंगी से सारा बात कर रही हूँ। जी मेरी जी। हर वक्त टांगों में इतना शदीद दर्द रहता है, घुटनों में भी। चला फिरा नहीं जाता, वजन कम नहीं हो रहा। एक तो ना कुछ ठीक भी है। इलाज कर लूँ कुछ असर ही नहीं होता है। मेरी अच्छा। बहन उम्र बताइएगा अपनी। उम्र मेरी 40 साल है। सफ़ेद बाल जल्दी आए थे आपके? जी, पीछे के हिस्से में आए हैं बाल ना। नज़ला रहता है आपको? नज़ला गले में खराश रहती है, हर वक्त नज़ला नज़ला गले में गले में रहता है। गिरता है? जी सुस्ती होती है? जी, चला फिरा नहीं जाता मुझसे, कमर बैठी के जाती पिछले तो हिस्से उठ में नहीं दर्द सकती। होता है? जी, कमर के पिछले हिस्से में दर्द होता है? मोहरों की तरफ हाँ, हल्का हल्का दर्द L3, होता है, लेकिन L4, L5, C1 और 2 आपका डिस्टर्ब है। मेरी बहन, आसाबी कैफियत आपकी बहुत बिगड़ी हुई है, तो आप कोशिश ये कीजिए खजूर का इस्तेमाल करें। दूध आपको रेशा पैदा करेगा, दूध जी पिए तो हल्दी वाला दूध पी लीजिए। चावल सख्ती से बंद करें, ठीक है, और फार्म की मुर्गी बंद कर दीजिए। और नाक में जैतून का तेल डालें और रात को सोते हुए नाफ में भी जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जन डालें और जैतून के तेल की मालिश भी करें। आप गर्म चीज़ें खाएं ताकि जिस्म से आसाबी कैफियत थोड़ी कम हो। बाकी डिटेल के लिए फिर व्हाट्सएप पे या सिम पे रब्ता कर लीजिएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जी। तो हम शुगर के हवाले से बात कर रहे थे कि जब हम मेडिसिन देते हैं तो वेरी फर्स्ट डे हम इंसुलिन और अंग्रेज़ी अद्वियात सारी बंद करवा बंद देते करवा देते हैं। और विद इन 3 डेज अल्हम्दुलिल्लाह शुगर कितनी ही क्यों ना बढ़ी हो वो कंट्रोल हो जाती है। ठीक है। और हम 3 माह का वक्त देते हैं कि अगर आपने परहेज़ किया और हमारी दवा वक्त पे ली तो अल्हम्दुलिल्लाह शुगर का मर्ज ख़त्म हो जाता खत्म हो सकता है। ये गलत परसेप्शन है, क्योंकि आका दो जहां ने जब करम फरमा दिया, कोई बीमारी ऐसी अल्लाह ने पैदा नहीं की जिसका इलाज ना उतारा हो। बिल्कुल ठीक है। एक नहीं, बेतहाशा मरीज ऐसे हैं जिनको फ़ायदा हुआ। उनके नंबर्स हम अपने सोशल मीडिया पेजेस पे डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मौजूद है। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि उन पेशेंट की वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें उनके नंबर्स भी मौजूद हैं कि आप उनसे ख़ुद भी रब्ता कायम कर सकते हैं। बल्कि मैं तो बेहतर ये कि एक हफ्ते की दवा लेके आजमा लें, इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने होगा। सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि आपकी अंग्रेज़ी अद्वियात, इंसुलिन से जान छुट जाए, ताकि अंग्रेज़ी अद्वियात और शुगर की वजह से जिस्म में जो टूट फूट और मजीद बीमारियां पैदा हो रही है ना हो। कॉलर को कॉलर को शामिल ले करते लेते हैं। हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं नाजिया से बात कर रहा हूँ, नासिर खान। मुझे साहब से बात करनी है। आपकी आवाज़ सुन मेरे रहे हैं। गले की लगी में है ना, वो तंग हो गई है, तो पानी पीने में तकलीफ होती है, खाने में तकलीफ होती है, और जो इजाजत की जगह जो है ना बाहर आती है बहुत ही। खुश्की ज़्यादा है सर में आपके? हेलो,
जवाब देते हैं। जी, आप एक काम कीजिए, आप टीवी के ऊपर जवाब सुनें, ठीक है जी। आपकी बात डॉक्टर साहब को समझ में आ गई। टीवी के ऊपर आप जवाब सुनें जी। खुश्की की कैफियत बढ़ी हुई है, ठंडा खट्टा मिर्चे चावल सख्ती से बंद है बंद इनकी, और उसके अलावा लाहौरी नमक या पिंक सॉल्ट ओरिजिनल मिल जाए तो गर्म पानी के इसके गरारे कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहमत का मामला कर देगा, 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो इंशाल्लाह बुध को हमारी मुलाकात होगी आपसे, तो ज़रूर बताइएगा कि आपने रात सोते हुए सुबह नहार मुँह गरारे पिंक सॉल्ट या लाहौरी नमक के, ठंडा खट्टा मिर्चे चावल, और मीठा भी ज़्यादा जो है ये इस्तेमाल ना करें। कहवा जात इस्तेमाल करें दालचीनी लौंग इलायची के साथ, और फिर आप बुध को बताइएगा क्या फ़र्क पड़ा। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि परहेज़ आपने रखना है। दवा का भी आपको इसलिए नहीं बताया गया कि अगर आप इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे तो खुद ब खुद तबीयत में आपकी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब मज़ीद फरमाइएगा कि इलाज तो बहरहाल ज़रूरी है, आप जिन अद्वियात का तज़किरा करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं आप परहेज़ के ऊपर कि अगर आप परहेज़ रखेंगे तो मामला ठीक हो सकते हैं। अच्छा जी, कॉलर हैं, कॉलर को शामिल कर लेते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई सलाम, कैसे हैं आप बाबू? ठीक ठाक, खैरियत बिल्कुल से? ठीक ठाक है। हकीम साहब से बात कराते हैं हमारे। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सर वबरकातुहू। मैं अपना मसला मेरा ये है कि आज 3 दिन से मेरे पूरे जिस्म में शोल्डर से लेके कमर की बैक का हिस्सा और ये टांगे पिंडियाँ पंजे और एड़ी के पास इतनी शदीद मुझे पीस उठती है कि मैं बता नहीं सकती। फिर मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा, सूरह नाज़, सूरह फलक और आयतल कुर्सी पढ़ के जाम करके पानी पिया, और मैं परहेज करती हूँ। चावल मैं नहीं खाती। हाँ, मीठा मेरी कमजोरी है, वो मैं जरूर खाती हूँ, वो भी मैंने छोड़ दिया। और ना मैं अच्छा वो खाती हूँ, दही ना टमाटर, ठंडी कोई चीज मैं नहीं लेती, ना कोल्ड ड्रिंक पीती। अच्छा, मेरा जो भी कुछ है सादा खाना। मेरी बताइए आप। मेरी बहन उम्र बताइएगा। सर मेरी उम्र 66 साल है। माशा ठीक है मेरी बहन, शुगर की कोई कंप्लेन तो नहीं है आपको? नहीं, अभी तो फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेस्ट नहीं कराए है, कोई ऐसी अलामत नहीं। अच्छा, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी कोई इसका नहीं है। आपका वेट कितना है? सर मेरा वेट बड़ा बता, जरा अभी 3 दिन से खाना पीना बंद हुआ है तो मैंने कुछ नलका महसूस किया। रात को जब आप सोती हैं तो पेशाब के लिए कितनी दफ़ा उठती हैं? कई दफा उठती हूँ। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मेरे लिए। मेरी मुझे बहन बार बार जाना पड़ता मेरी बहन शुगर टेस्ट करा लें, शुगर का डाउट है आप पे। है। अच्छा ठीक है, मैं करा दूँ। आप शुगर टेस्ट करा के या तो मेरे नंबर्स पे रब्ता कर लीजिए डायरेक्टली अगर मुझसे बात करनी हो, या तो व्हाट्सअप कर दीजिए, या तो फिर बुध वाले दिन यहीं ऑन एयर मुलाकात होती है। और एक ज़रा चंद सेकंड के लिए आंख बंद कीजिएगा और नाम बताइएगा अपना। मेरा असल नाम है सैयदा दुर्रे शहवार। अच्छा, और पुकारते किस नाम से हैं आपको घर वाले या? राना, राना कह के पुकारते हैं, राना। अभी तबीयत में कुछ बेहतरी महसूस कर रही हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें बहन, अब रब्ता करेंगे व्हाट्सएप पे या कॉल। चले ठीक है, तो बस दुआ में याद रखिए मेरी। बिल्कुल जी, आप बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। अच्छा जी, गुफ्तगू जारी रखते हैं। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा था। प्रोग्राम देखने वाले प्रोग्राम में कॉल करके शामिल हो सकते हैं, और सेहत के हवाले से अगर अपने सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब तशरीफ़ फरमाएँ और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, ब्रेक पे जाने से पहले आपने कुछ सवालों के जवाब दिए जिसमें ज़्यादातर शुगर के हवाले से। खातून हमारी बहन अभी जिन्होंने कॉल की थी वो भी कुछ चीज़ों की निशानदेही कर रही थी। एक तो आपने तजवीज़ किया कि उसका टेस्ट करा लेना शुगर का ज़रूरी है, और दूसरा ये कि खाने पीने में एहतियात। अब वो खुद ही इस चीज़ की उन्होंने निशानदेही कर दी कि खाने पीने के मामलात तो उनके ठीक हैं, लेकिन जो शुगर, वो जो मीठा कंज्यूम करने की जो आदत है, यानी मीठा खाने की जो आदत है, वो तर्क नहीं की जा सकती। अब ये किसी एक का मसला नहीं है, और ज़्यादातर जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं उनकी शिकायत यही है कि जी सब कुछ तर्क किया जा सकता है, लेकिन मीठा खाना छोड़ देना इंतहाई मुश्किल काम है। जवाब दीजिए। बात यह है कि तिब यूनानी जो कि 25,000 साल पुराना एक तरीका इलाज है, इसके अंदर परहेज़ की अहमियत बहुत है, ठीक है। और असल तरीका इलाज ही यही है। क्योंकि मर्ज़ को आपको अगर जड़ से ख़त्म करना है तो परहेज़ आपको करना पड़ेगा।
अब अगर हम दूसरे तरीके इलाज में चले जाएं वहाँ परहेज पे इतना जोर नहीं होता। ठीक कॉलर है, ले लेते कॉलर को शामिल करते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए कहाँ से बात कर रही हैं? मैं गजाला बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, टीवी की आवाज़ पहले बंद करें, जल्दी से टीवी की आवाज कम आवाज़ करो। दूसरे कमरे में आकर बात कर लें। जी मेरी ना एक हफ्ता हो गया, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, अजीब से ना हाथ पैरों में खिंचाव, दिल बंद होना, जान नहीं हाथ पैरों में, खड़े नहीं हुआ जा रहा। शुगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है आपको? ब्लड प्रेशर तो रहता है। अच्छा, और शुगर का आपने टेस्ट करवाया हुआ है? शुगर का करवाया, शुगर नहीं आई। अच्छा, शुगर नहीं आई है, ठीक है, अभी जवाब दे बस देते क्लिनिक आ जाएं आप, क्योंकि आपके उम्र का भी थोड़ा सा मसला है और ये ब्लड प्रेशर का भी इशू है, फिर आप कार्डिक डिजीज़ भी बता रही हैं, तो इस तरह कोई भी नुस्खा या सजेस्ट करना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि इंसानी जान का मामला है। तो आप क्लिनिक का एड्रेस चल रहा है, बाकी हमारे नंबर्स मौजूद हैं, तो कॉल करके क्लिनिक तशरीफ़ ले आएं। बिल्कुल ठीक है, रब्ता कर लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि तशख़ीस हो सकेगी और फिर उसके बाद ही कोई जो है वो इलाज बताया जा सकता है। तबीयत का ढलना, जिस तरह भी आपने निशानदेही की है, अमूमन होता है, लोगों को इस तरह की शिकायत होती है, नकात महसूस होती है, या दवाओं का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेने की वजह से भी ये होता है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब मसला ये है कि हमारे यहाँ तो पेट में दर्द है तो फ़लाना टैबलेट खा ली जाए, सर में अगर दर्द है तो ये वाली टैबलेट खा लें, इसी तरह अगर जिस्म का कोई हिस्सा अगर दर्द कर रहा है तो उसके लिए ये वाला पेन किलर मौजूद है। और माशाल्लाह ये अक़वाम आलम में हमने अपना एक मुकाम अगर बनाया है तो उसकी वजह यही है कि सारे डॉक्टर्स यहाँ पर हैं और दुनिया में मिसालें दी जाती हैं कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स जो है वो डॉक्टर है। तो इससे फ़ायदा जो हम उठा रहे हैं उसकी वजह से मामला कितने हमारे हाथ से निकले हैं, ज़रा ये भी बताइएगा। बात ये है कि कुछ हुकूमती और कुछ इंटरनेशनल माफियाज होते हैं जो कि इसकी सरपरस्ती करते हैं कि आपके मुल्क में हर बंदा डॉक्टर बने, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि यहाँ मकासद सिर्फ सेल्स के हैं। आपकी जो अर्निंग है, आपकी जो सेल्स हैं, ख़ास तौर पे उन मेडिसिन्स की जो कि मसनूई अद्वियात हैं, वो बेदरेग इस्तेमाल दुनिया भर में एंटीबायोटिक्स का जब तक टेस्ट नहीं हो जाए पेशेंट का, और वो टेस्ट लैब के अंदर एक पैथोलॉजिकल लैब नहीं उसमें डायग्नोज करे कि इसको फला एंटीबायोटिक की इतनी मिकदार की ज़रूरत है। कॉलर ले लेते हैं। ठीक है, कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी फरमाइए, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ, यास्मीन मजीद। मेरे को शुगर है और कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है। और मैं ना इंसुलिन भी लगाती हूँ, दवाइयाँ भी पी रही हूँ, लेकिन मेरे पाँव में ना काफी मतलब सुन्न हो जाते हैं, सुइयों की तरह चुभता है। और रेगुलर दवाई भी पीती हूँ, लेकिन दवाई से टेम्परेरी फायदा होता है, फिर वापस वही शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है। ठीक है, शुगर मेरी बहन लगता है आपकी बीमारी को 10-15 साल हो गए। नहीं, 8 साल से। 8 साल से हाँ, हो तो गए। इसका तजर्बा आपका बोल रहा है। जो नए नए मरीज शुगर के इंसुलिन या टैबलेट पे आते हैं वो हमारी बात को नहीं मानते कि ये वक्ती फ़ायदा होता है, और जब आप दवा छोड़ती हैं तो पहले से ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि ये मसनूई अद्वियात आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ताल्लुक पूरी बॉडी से डिस्ट्रॉय कर चुकी होती है। तो वक्ती तौर पे तो हमें ये लगता है कि हम ठीक है, तो आपको क्लिनिक मेरी बहन आना होगा। वेरी फर्स्ट डे आपकी इंसुलिन अंग्रेज़ी अद्वियात छूट जाएंगी, और इंशाल्लाह सिर्फ 1 हफ्ते की दवा लेकर पहले आप यहाँ आएँ और हमें इसी तरह कॉल करके बताइएगा कि क्या फ़र्क पड़ा। और इंशाल्लाह 3 महीने का इलाज जब आप कर लेंगी तो शुगर और कोलेस्ट्रॉल तो 2 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाता है हमेशा के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल। और डायबिटीज़ जो है वो 90 दिन का हम वक्त देते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर का भी हम 45 दिन का वक्त देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाता है ये मर्ज़। तो आपको बहन क्लिनिक आना होगा। जो परहेज़ गुफ्तगू में बताया गुज़िश्ता गुफ्तगू में, क्योंकि लंबी डिटेल होती है, बार बार नहीं रिपीट की जा सकती, तो वो देख लीजिएगा। अगर प्रोग्राम मिस हो गया है तो यूट्यूब चैनल के ऊपर K21 के ये तमाम प्रोग्राम जो हैं वो अपलोड किए जाते हैं, तो वहाँ पे आप हमारा गुड मॉर्निंग शो देख सकते हैं। ठीक है जी, डॉक्टर साहब ने इसकी वजाहत कर दी है। कोई चीज़ अगर समझने से रह गई है तो प्रोग्राम अब आसानी है, वो इंटरनेट का दौर है, क्योंकि हर किसी के पास ये टेलीफोन है जिसके अंदर इंटरनेट होता है। अगर आप ये देखेंगे प्रोग्राम दोबारा, गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर, आज की तारीख डालकर अगर आप वो प्रोग्राम तलाश करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें आप ये तफसील से जवाब सुन सकते हैं। वैसे मज़ीद अभी आगे गुफ्तगू होगी, ज़्यादातर जो सवालात इस वक्त हमें मौसूल हुए हैं वो ज़ियाबतीस के हवाले से ही हैं। जी, अब मसला ये कि जी कैसे कंट्रोल किया जाए। यासिर भाई, कॉलर बात एक ये और है कि सिर्फ यहाँ पे डायबिटिक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ पेशेंट रिपोर्ट हो रहा है, जबकि वेरी फर्स्ट डे सिर्फ उसको शुगर होती है। तो हमें ये समझना होगा कि इंसुलिन और शुगर क्या कर रही है बॉडी बिल्कुल ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप कहाँ से बात? डॉक्टर
मैं यूसुफ बात करूं कराची से, मैं डॉक्टर साहब से जरा बात करनी है। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सवाल कीजिए। अच्छा, एक तो ये है डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरे कमर की 4 मोरों में गए थे, तो इसका मैंने बहुत कोशिश किया, डॉक्टर में से मुझे कहते हैं कि इसमें स्क्रू लगेगा। ठीक है। तो मुझे डर लगता है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, फिजियोथेरेपी हो रहा है लेकिन उससे कोई खासा फाका नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, मुझे रात को नींद नहीं आती, बहुत अच्छा। प्रॉब्लम में रहता है। अच्छा, नींद की प्रॉब्लम जब से शुरू हुई है, जब से आपकी कमर में दर्द शुरू हुआ था और आपने अंग्रेजी अद्वियात खाई थी? नहीं सर, ऐसा नहीं, मुझे बस पहले मेरा काम की नौयत ऐसी थी कि मैं रात को बहुत लेट तक जागते थे, 3-4 बजे तक, वो फिर वो आदत से हो गई है। अभी मैं बिस्तर पर लेटे रहता हूँ और करवटें में बदलते रहता हूँ, मुझे सारी रात में बहुत कुछ पढ़ता भी हूँ लेकिन उसके बावजूद मुझे नींद नहीं आती। सुबह कितने बजे उठते हैं आप? सुबह किसी वक्त मुझे आँख खुलता है नमाज के लिए, किसी वक्त नहीं खुलता है, यही नींद की वजह से, क्योंकि लेट आवर मुझे नींद आता है। तो इस वैसे वजह कितने बजे उठते हैं आप अमूमन? से नमाज जब जिस दिन यानी आँख खुले उस वक्त तो मैं सुबह नमाज के टाइम पर उठता हूँ, 6 बजे, 6:15 बजे, वरना मैं 8-8:30 बजे। और दोबारा सो जाते हैं या फिर सारा दिन नहीं, जागते हैं? दिन को मैं नहीं सोता हूँ बिल्कुल, क्यों अगर मैं दिन को सो जाऊँ तो मुझे रात को बिल्कुल नींद नहीं आती। नहीं। यानी आप फजर में जो उठते हैं या 8 बजे उठते हैं, तो फिर रात को कितने बजे सोते हैं फिर? 10 बजे 10 बजे नींद आ जाती है? नहीं आती सर, पूरी रात में बिस्तर पर करवटें रहते रहे तो मुझे नींद नहीं आती। ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इशू है। तो आप एक BL ड्रॉप हम बनाते हैं, एक अर्क होता है आँख में डालने का, और एक A5 का पानी होता है, ये नोट कर लीजिए। तो ये हमारे मतलब से आके ले जाइएगा, पहला तो सर ये मसला कहाँ हल पे हो है जाएगा। आपका? नीचे इसके एड्रेस आपके एड्रेस दिया चल गया रहा है, है आप इसको स्क्रीन पे। नोट करें। ठीक है यूसुफ साहब, बाकी जो तफसीलात हैं वो अभी जवाब देते हैं, आप जो है उसको टीवी के ऊपर देखें। जी डॉक्टर जी, साहब फरमाइए। दूसरा ये कि आपने जो प्रॉब्लम बताई वो जो मोरों की, तो उसके लिए आप बही दाना ले लीजिए। बही दाना यानी बही का बीज। बही हदीस शरीफ के मफहूम में एक बही में 40 मर्दों की ताकत होती है, बशर्ते कि ओरिजिनल सही मिल जाए आपको। उसका मुरब्बा भी जो है वो गले सड़े बही का ना मिले या कच्चे बही ना हो असली हालत में। तो इसका आप वो ले लें बीज, इसका पेस्ट बना लें, यानी इसको वो पीस लें बिल्कुल। और पीसने के बाद ये 1-1 चम्मच दिन में 3 मरतबा खाने से आधे घंटे पहले ले लें। और अगर बही भी आप अच्छा मुरब्बा मिल जाए तो उसकी 1-1 पाँक ले लीजिए। इंशाल्लाह ये 7 दिन कर लीजिए, 7 दिन में रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ ज़रूर बताइएगा। अगर ये चीज़ें मार्केट से आपको अच्छी सही नहीं मिले, पहचान का इशू हो, तो हमारे क्लिनिक से ले लीजिएगा। फिर वो हमने बही दाने की एक दवा बाकायदा बनाई है, क्योंकि फ्लूट ख़त्म हो जाता है। तो जब फ्लूट आपके गैप के अंदर आ जाएगा तो ऑलरेडी वो चीज़ें दोबारा बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी। तो इसका आपने ख्याल रखना है। बात अच्छा, लाइव कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं। मुख्तसर बात करें, जल्दी जल्दी आप सवाल करेंगे तो फिर हमारे लिए जवाब देना आसान होगा। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अयाज अहमद खान बात कर रहा हूँ कराची से। जी आया साहब। सर मैं आर्थराइटिस की दवाई खा रहा हूँ पिछले 5 साल से, उसके अलावा ब्लड प्रेशर की भी और एस्थमा की, लेकिन कोई अफाका नहीं होता। ठीक है सर, आपका भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इशू है, तो आपको क्लिनिक आना होगा। और आप ये जब दवा छोड़ेंगे तो मर्ज पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये अर्थराइटिस की जो मेडिसिन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, वही ब्लड प्रेशर और शुगर का सबब भी बन रही है। इस पर इंटरनेशनल रिसर्च भी है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिए। क्लिनिक तशरीफ़ ले आए, मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका अयाज साहब। आप पहले टीवी के ऊपर एड्रेस जो वो चल रहा है उसको नोट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। इसके बारे में इसलिए बार बार बात की जा रही है कि ज़रूरी है समझना कि जो अद्वियात आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बड़े सीरियस जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें ये भी शामिल है जिसका भी डॉक्टर साहब ने यहाँ पे तस्करा किया है कि शुगर और ब्लड प्रेशर के जो केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसकी वजह ये कि मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा इसकी मज़ीद वज़ाहत फरमा दें, और जो पिछले जो कॉलर्स हैं उनके भी जवाब को हम शामिल करते रहें। जी जी यासिर भाई, बात ये होती है इस वक्त जो भी कॉलर सामने आ रहा है, तो मुख्तसर अगर हम तमाम इस पूरे समंदर को एक कूजे में अगर बंद करने की कोशिश करें, तो वो यही है कि सिवाय मसनूई अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट के, और आप कॉलर देख लें कि वो क्या कंप्लेन कर रहे हैं। ऐसे ही बस अवेयरनेस की कमी है। तो कोशिश करें, ये तमाम देखने वाले नाज़रीन को नसीहत है कि इंसानी जान अल्लाह ताला की अमानत है। तो आपने जो है ना लाइव कॉलर है उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे?
मैं पहले ही कॉल की थी 2-3 दिन पहले। मोहम्मद रफी बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी रफ़ी साहब, जी जी तो बिल्कुल मैंने डॉक्टर साहब से व्हाट्सएप पे नंबर सेंड किया था मैंने, और कल मैं बता दूंगा उसमें दोबारा बताया नहीं मुझे। ठीक है, तो सवाल पूछे, पूछना टीवी चाहता की आवाज़ हूँ बंद सवाल, करके। आवाज बंद सर। वो विषाद के बारे में बताया था, तो शुगर के बारे में बताया था। अच्छा, फिर तो मुझे मैसेज दोबारा नहीं मिला था। डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, तो मेहरबानी बता रहे हैं। लाहौर में रहता हूँ, दवाई का कैसे सिस्टम वहाँ से है क्या? कराची का दवाई खाना चाहता हूँ, उम्र अच्छा मेरी 30 साल है। आप जो है ना मेरे नंबर पे अपना एड्रेस लिख के भेज दें, और अगर मैंने भेजा हुआ है डॉक्टर साहब, मैंने भेजा भेजा था, हुआ है? वो दोबारा मैं व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं मुझे आया। नहीं, सबको रिप्लाई आते हैं मेरे दोस्त, आप ही हमारा जो है देख लीजिएगा। अच्छा, एक काम ये आप दोनों कीजिए जी, नंबर पे व्हाट्सएप है, दोबारा भेज दें आज वो ठीक है, मैसेज चलो ना, ठीक, आज भेज और दें बिल्कुल। उसको भेज दें, बेफिक्र हो जाए। फिर मैं वहाँ पे आपसे कुछ क्यूरीज होंगी वो करके आपको मेडिसिन भिजवा देते हैं, परेशान ना हो। मेडिसिन तो 2 दिन में पहुँच जाती है पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रफ़ी साहब, लाहौर से कॉल कर रहे थे भाई हमारे। और वो ऐसा होता है, अगर रिप्लाई ना भी आए एक दफ़ा फिर जो है वो भेज दें, क्योंकि बड़ी तादाद में मैसेजेस आते हैं। वैसे तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कोशिश होती है कि हर मैसेज का जो है वो जवाब दे दिया जाए, तो अगर इसमें कोई भूल चूक हो गई है तो आप दोबारा से जो है वो भेज सकते हैं। अच्छा जी, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना होगा। ब्रेक से वापस आते हैं, ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब तशरीफ़ फरमाएँ और वो आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। जी डॉक्टर साहब, अब बड़ी तादाद में जो सवालात मौसूल हुए हैं उसमें तादाद है शुगर के हवाले से जो लोग सवालात कर रहे हैं, और जो अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद उसकी वजह से बज़ाहिर लगता है कि नुकसानात ज़्यादा हुए हैं। अब इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में गुफ्तगू कीजिए। और एक सवाल जो अमूमन होता है वो ये कि जो नुकसानात अब तक हो चुका है, 10, 12, 13 साल और कहीं कहीं इससे ज़्यादा लोग अद्वियात इस्तेमाल कर चुके हैं, सवाल ये है कि क्या वो जो नुकसानात हुए हैं उनका अज़ाला हो सकेगा, या कोई दवा ऐसी है जिसकी वजह से जो नुकसानात हैं वो कम हों। इसके बारे में चाहूँगा थोड़ी सी वजाहत फरमाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये चीज़ें रिकवर हो सकती हैं, मगर इसके लिए 2-3 शराइत हैं ठीक है, कि हमारे जो मरीज़ हैं उनको एक तो परहेज़ की तरफ आना होगा, ठीक है, दूसरा मजनूई अद्वियात को तर्क करना होगा, तीसरा अपने हर्बल मेडिसिन। अब आप आम हर्बल मेडिसिन पे जाते हैं तो रिकवरी इतनी जल्दी नहीं होती, तो वहाँ पे हम सत निकालते हैं जड़ी बूटियों का। कोई इतनी सारी जड़ी बूटियों का हम इतना सा सत निकालते हैं जो एक हफ्ते में खिला देते हैं। बिल्कुल ठीक है। वेरी फर्स्ट डे रिजल्ट आ जाता है। वेरी फर्स्ट डे इंसुलिन अंग्रेजी अद्वियात बंद हो जाती हैं। जब वो बंद हो जाती हैं तो साइड इफेक्ट ख़त्म होना शुरू होता है। कॉलर ले लेते कॉलर हैं। को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और जी। कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी जी, तमीम, मेरी उम्र 75 साल है। माशाल्लाह। हाँ, अब पाँव, जो मेरे बहुत पुरानी तकलीफ है, ये जोड़ों की जो होती है, हाथ जी पाँव जी, की तकलीफ, जी जी जी, हड्डियों की। मगर अब ये 3-4 साल से मेरे ये हो गया है कि ये मोरों की तकलीफ हो गई है। ठीक है। तो शुगर इससे- ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको है? नहीं, वो ना ब्लड प्रेशर कभी इत्तेफाक से हो जाता है, शुगर भी सही है, या कोलेस्ट्रॉल भी सही है। ठीक है। मैंने L2 L3 मोरों में खराबी है, अच्छा, वो ठीक है। उसका वो करवाया था, नर्व कंडीशन टेस्ट करवाया जी था। जी जी, बिल्कुल ठीक उससे किया आपने। सर्वाइकल का भी मसला है, ठीक है, सर्वाइकल का भी इशू है, हाँ, बिल्कुल और ठीक है। नींद नहीं आती है बिल्कुल मुझे, और पेशाब रात में 2-3 बार जाना पड़ता है, और बिल्कुल मेरे ठीक है। नाखून बिल्कुल नीले हैं, ठीक है, और पाँव और नीचे का धड़ जो है ना बिल्कुल सुन है, मुझे सुन, महसूस ही नहीं होता, जमीन बिल्कुल टच ठीक नहीं है। होती, मैं चलती हूँ तो चलता है फोम के गद्दे पे बिल्कुल चल रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, मोरों के दर्द की वजह से ये हाँ, शिकायत आपको और रहेगी। हाथ ठीक है पाँव में बहुत तकलीफ है, और जी, उल्टी तरफ का ज्यादा मसला है, उल्टी तरफ के हाथ भी अच्छा, सुन है, पाँव भी बिल्कुल सुन है, नीले नाखून है बिल्कुल मेरे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक ये है। तकलीफ है, ये परेशानी है बस मुझे कि ये मैं क्या कर सकती हूँ। और अभी ये आपको जवाब उन्होंने देते हैं। डॉक्टरों का कहना है, ये मैं इलाज करवाती हूँ, एलोपैथिक का भी करवाया, होम्योपैथिक का भी करवाया, और भी करते रहते हैं, तो ये वो कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, बस दवाएं खाते रहें। अच्छा, अभी आपको इसका जवाब देते हैं। बिल्कुल ठीक है, काबिल इलाज है बिल्कुल, और इसको बिल्कुल क्योर किया जा इनका सकता है। वजन बस पूछ लीजिए। वज़न आपका कितना, ये अगर हमें बता दें। वजन तो मेरा बहुत अरसे से मैंने करवाया नहीं, जब से ये चल रहा है ना कोविड का, तो जी मैं जी जी, बिल्कुल परहेज कर रही हूँ, निकल ही नहीं रही हूँ घर से। नहीं ना अच्छी किसी, बात है, एहतियात हाँ, ज़रूरी है, लेकिन बिल्कुल वज़न नहीं अपना जा रही आ रही बिल्कुल। तो मुझे वैसे मेरा वजन वैसे है तो अच्छा खासा, ठीक है। हाँ, अंदाज़न मेरी बहन 90 kg के अराउंड है आपका वेट? हाँ, इससे कम है। अच्छा ठीक है, इसके आसपास समझ अच्छा, में ये आया। बताइएगा आपने 30-40 साल की उम्र में हाँ कोई मेडिसिन खाई थी गायनी से रिलेटेड? जी हाँ, मेरे साथ ये मसला हुआ था, तो मुझे उसका
इसका था सफेद पानी जो होता है ना उसका मर्ज था, तो उसका मैंने इलाज करवाया तो उन्होंने कुछ ऐसा इलाज किया कि मेरे मेंसेस खत्म हो गए थे। जी बहुत कम उम्र ये में 35 साल असल में। में ये बात मैं ऑन एयर नहीं पूछना चाह रहा था, असल में सही है, कुछ सही है, आपने हमारे अच्छा किया। नाजरीन बात को समझिएगा। हाँ। हमारे नाजरीन चाहते हैं कि ऑन एयर सारी बात हो जाए, मगर कुछ चीज़ें हाँ, कॉन्फिडेंशियल नहीं बता प्राइवेसी होती है, सकते। तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। आपके वो मामला जो रुके हुए हैं हाँ। उसकी वजह से सब तो गड़बड़ है। वही हुआ ना आप कि एक वो दवा नोट कर लीजिए TH5, है ना। ये हमारी अपनी बनी हुई दवा है, ये हम आपको भिजवा देंगे। तो अच्छा। इंशाल्लाह ये जो है रुका ना, हुआ दवा मामला दवा आपका इधर है आओ। TH5। TH5। ठीक है, चलें आप टीवी के ऊपर आप बहन मेरी जवाब सुनिए, ठीक है। अब आपने टीवी के ऊपर गुफ्तगू सुन ली है, आपका सवाल हमारे पास आ गया, मसला भी आपको बता दिया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जवाब इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। जी जी, इसमें होता ये यासिर भाई कि कोई भी इस तरह की मेडिसिन कोई हज उम्रे के लिए खा लेते हैं या शादी ब्याह के लिए खा लेते हैं या कोई और गायनी प्रॉब्लम हो, तो उससे फिर जो है वो जो पीरियड्स रुक जाते जी, हैं। जी। अब वो जो रुक जाते हैं, कुदरती निज़ाम आपने फिर डिस्ट्रॉय किया बिल्कुल ऐसा ही। मसनूई अद्वियात से, वो रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल ऐसा ही। तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, अल्लाह रहमत कर देगा। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है, और ये इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। जिससे भी अब आपने जिन चीज़ों की निशानदेही की है समझना आसान है। दूसरी एक और बड़ी अहम चीज़ है, अब जब भी डॉक्टर फ़हीम यहाँ पर होते हैं हम एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, वही होता है कि आपका जो मिजाज है। अब मिजाज ऐसा नहीं है, अक्सर लोग ये समझते हैं, कुछ लोग गुस्से में रहते हैं तो ये मिजाज गर्म है, ऐसा नहीं है। तबीयत के अंदर जो इंसान का जो एक साख्त है, जो उसकी बनावट है अंदरूनी, उसके अंदर भी कुछ ऐसे होता है जो गर्म सर्द का मामला होता है, जिसको मिजाज कहते हैं। उसको समझना ज़रा ज़रूरी होता है, और उसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी दवाई आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें फ़ौरन दवा खाते ही फ़ायदा हो गया, और कुछ कहते हैं कि हम बहुत अरसे से दवा खा रहे हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। वजह यही है कि मिजाज पहले समझ लिया जाए, और ये जो सवालात पूछने का मकसद है वो यही होता है कि पहले आपके मिजाज को समझा जाए, उसके बाद फिर आपको जो है कोई इलाज इसका तजवीज़ किया जाए। जी, लाइव कॉलर हैं, और लाइव कॉलर हैं, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सुल्तान सुल्तान से, जी कराची जी से। जी जी सुल्तान साहब पूछिए, सवाल पूछिए। मेरे जो है ना टॉन्सिल बहुत बड़े हुए हैं सर, ठीक है। और बहुत इलाज कराया मैंने, होम्योपैथिक भी इलाज कराया, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करा, नहीं, तो मैंने ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं कराया। बिल्कुल ठीक अब है। उसकी वजह से मेरे पूरी बॉडी पे जो है बुखार हो जाता है और जी नज़ला बिल्कुल जी जाम रहता है बिल्कुल मेरा। ऐसा ही है, टॉन्सिल्स में शिकायत होगी, जी, बिल्कुल ठीक है। उम्र कितनी है आपकी सुल्तान साहब? मेरी 50 है। अच्छा, और शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई मसला तो अभी तक नहीं? नहीं, ब्लड बस ठीक है। प्रेशर कभी कभी चेक कराया तो जी 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 130 140 ऊपर का होता है और 90 ठीक है, नीचे का होता है। ठीक है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जी, ये और बताइएगा जिसम घबराहट में सी रहती है, खुश्की, नींद भी नहीं आती। खुश्की की शिकायत है जिस्म में? जी, खारिश होती है अच्छा जिस्म अच्छा, में, ठीक है। बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती रात को। सुल्तान भाई वालिद का नाम बताइएगा। हैदर अली। सुल्तान भाई ये बताइएगा, पाँव पे घुटने के नीचे फ्रंट साइड पे दर्द महसूस होता है आपको? घुटनों में सर दर्द होता है, ठीक है घुटनों में दर्द रहता है मेरे, और जब मैं पैदल चलता हूँ ना, जी। जब ये महसूस होता है। वैसे मैं साइकिल पे, ज्यादातर मेरी रनिंग साइकिल पे होती है, तो जब महसूस नहीं होता मैं इतना सफर कर लेता हूँ साइकिल पे, लेकिन जब पैदल चलता हूँ ना तो जब दर्द हो जाता है घुटनों में। चले ऑन एयर आपको जवाब देते हैं। और ये तकरीबन मेरे को ना बचपन से टॉन्सिल्स का मसला जो है मेरा बचपन से है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत ठीक इलाज है, कराया तो डॉक्टर ऑपरेशन कहते थे, हमारी वालदा ने नहीं कराया था उस टाइम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक तो है। इस वजह से आपसे मैंने अभी टीवी पे प्रोग्राम देख के आपसे राब्ता चलें करा। चलें अभी जवाब देते हैं, वक्त क्योंकि अब हमारे पास कम है, ठीक है। अभी आपको टीवी पे जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब कॉल कर रहे थे। सुल्तान भाई माशाल्लाह आप थोड़ा सा एक्टिव पर्सन है, इस वजह से आप बचे हुए हैं, वरना तो कंडीशन ज़्यादा ख़राब होनी थी। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और अल्लाह के शुक्र के साथ साथ तमाम देखने वाले नाजरीन जो कि पाकिस्तान भर के छोटे छोटे बड़े बड़े इलाकों से कॉल्स करते हैं, तो ये आप लोगों की मोहब्बत है और प्यार है, जो इतने अरसे से मैं K21 से बंधा हुआ हूँ, और यही एक प्यार मोहब्बत है कि जो यासिर साहब भी गुड मॉर्निंग शो से बंधे हुए हैं K21 के प्लेटफॉर्म से। इस शुक्रिया के साथ आपको ये बताना था कि आपने लाहौरी या पिंक सॉल्ट के गरारे रात सोते हुए करने हैं और सुबह करना है। लौंग, दालचीनी, कस्ते शीरी, इसका कहवा पीना है। जो बात समझ नहीं आए मुझे व्हाट्सअप कर दें या सिम पे कॉल कर लें, और जब भी आपको कोई इस तरह की चीज़ बताते हैं तो अगले प्रोग्राम में, क्योंकि बुध और जुम्मे को सुबह 10 बजे हम यहाँ मौजूद होते हैं, तो ज़रूर फीडबैक दिया करें। ये हमारे लिए हौसला अफजाई भी होती है और हम चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है वो आज की एक टिप बता दें, ज़रूर आखिर में बिल्कुल ज़रूर लास्ट टिप बता दें। आज की टिप उस हवाले से है कि जहाँ रूहानी मामलात आप फील करते हैं, कि जैसे कि अभी सुल्तान भाई ने भी कंप्लेन की,
हमारी बहन ने भी नींद ना आने की कंप्लेन की। इस सूरत के अंदर कोई भी लोहे का डब्बा ले लीजिए, उसके अंदर काटन जो है वो कपड़ा, उसको जला लीजिए और लौंग पिसी हुई ओरिजिनल लौंग होनी चाहिए, वो एसेंस डला हुआ ना हो या पुरानी ना हो, खुशबूदार लौंग हो, उसको पीस लीजिए। उसके 3 चुटकी दुरूद शरीफ पढ़ के इस पर जलती हुई आग जब बुझने लगे तो काटन का कपड़ा ये होता है कोयले की शक्ल बन जाती है, ठीक है। तो उस पर जब आप लौंग छिड़केंगे तो धुआं आएगा, तो उसकी स्टीम लेनी है आपने, धुआं लेना है। ठीक है। तो इंशाल्लाह नींद और आपके जो ये असल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बेहतर करता है। ठीक है। तो क्योंकि ये इसका मिजाज ऐसा है कि आपकी आसाबी जो कैफियत सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है उसको जगह पे लेकर आता है। तो ये नींद ना आना, वसवसे आना, किसी चीज़ का दिल ना करना, काम का दिल ना करना, लड़ाई झगड़े को दिल करना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इसको ख़त्म करता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आज की टिप, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम के एंड में टिप बताते हैं, बिल्कुल ठीक है। हमने सोचा कि ये टिप बता दी जाए। वैसे तो पूरा प्रोग्राम ही नुस्खा जात और टिप बताते हुए गुजर जाता है, बिल्कुल ठीक है। मगर कोशिश ये होती है कि स्पेशली जिस हवाले से कोई क्यूरी अमूमन ज़्यादा लोगों की आई हो, बाकी सोशल मीडिया पेजेस पे हमारे K21 या यासिर भाई के पर्सनल या डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आप लोग जो क्यूरीज करते हैं, सवालात करते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब जो है वो इसी तरह आपके सवालों के जवाब देते रहते हैं और कोशिश यही होती है कि जितने भी सवाल भेजे जाएं उनके जवाब दिए जाएं, और सारी जितनी कॉल्स आती हैं और मैसेजेस ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया के ज़रिए भेजे जाते हैं उनके ऊपर जो है वो फ़र्दन उनका जवाब भी दिया जाए और जिस पे जो इलाज है उसको फ़ौरन से इलाज भी इसका तजवीज़ किया जाए। तो ना अब ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से भी गुफ्तगू की है। बाकी जितने भी पते हैं सब नंबर्स स्क्रीन के ऊपर आपके मुस्तकिल चलाते रहते हैं। इसकी वजह यही होती है कि आप इसको नोट कर लें और बाकी के प्रोग्राम के बाद अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका भी तस्करा हुआ है यहाँ पर, तो वो आप कॉल करके डॉक्टर साहब से इस बारे में तफसील से गुफ्तगू कर सकते हैं। तो सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। ये बुध और जुमे का दिन है, 2 दिन डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेहत के हवाले से जो मामला हैं उसके ऊपर बात की जाए। बहरहाल अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया, इजाज़त आपसे लेनी होगी। अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में हफ्ते के आगाज़ में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।